हेलो, वेलकम बैक टू एसएससी। आई एम के सिन्हा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेसन नंबर 3, ए पिंच ऑफ स्नफ। ट्वेल्थ का जो अप्रोच सेक्शन में रेनबो पार्ट 2 से है, ए पिंच ऑफ स्नफ, उस पे उसका एमसीक्यू है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो नानू काका टुक आउट हिज चेक बुक एंड रोट अ चेक फॉर। नानू काका एक चेक बुक लेते हैं और कितने रुपए का चेक लिखते हैं? तो 1,000 रुपए का। कितने रुपए का? 1,000 रुपए का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नानू काका वेन टू द डॉट डॉट ऑटो डीलर्स। कौन से ऑटो डीलर्स के पास गए थे? याद है, उस कहानी में बताए थे कि उनको एक रेंट का कार चाहिए था दिखाने के लिए, शो ऑफ के लिए। तो जाते हैं सिक्का ऑटो डीलर्स के पास। किसके पास? सिक्का ऑटो डीलर्स के पास। नेक्स्ट क्वेश्चन। नानू काका हैज टू मीट ए मिनिस्टर इन डॉट डॉट। नानू काका मिनिस्टर से मिलता है कौन से ब्लॉक में? तो नॉर्थ ब्लॉक में। कौन से ब्लॉक में? दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नानू काका पोर्ट्रेट हिमसेल्फ एज हेरिडेटरी एस्ट्रोलॉजर ऑफ महाराजा ऑफ। अपने आप को नानू काका कहां के महाराज का एस्ट्रोलॉजर दिखाते हैं? तो नाइनोर के। कहां के? तो नाइनोर के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नानू काका हैंडेड ओवर अ चेकबुक ऑफ 1,000 रुपीज टू अ। नानू काका जो चेकबुक लिए थे और उस पे 1,000 रुपए का जो अमाउंट डाले थे, वो अमाउंट का चेकबुक किसको देते हैं? तो धोबी को देते हैं। किसको देते हैं? धोबी को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नानू काका मैनेज टू ट्रेवल इन सेकेंड क्लास ऑन द टिकट ऑफ। उनके पास किस क्लास का टिकट था? तो उनके पास था थर्ड क्लास का। स्लीपर नहीं बल्कि थर्ड क्लास का। थर्ड क्लास का टिकट था और गपशप मार के लंबा लंबा फेंक के वो टीटी को भी अपने तरफ कर लेते हैं और वो सेकंड क्लास में ट्रैवल करते हैं। यही तो नानू काका की खूबी है। द सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन नानू काका हैड टू प्लान टू मीट वाज। दूसरा ऐसा कौन सा व्यक्ति था जिससे नानू काका मिलने जाते हैं? तो व्यक्ति था कौन? द वेलफेयर मिनिस्टर। जब वो रतिराम के घर गए तो उनको इंफॉर्मेशन मिला वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में, और उनके वहीं के कनेक्शन से वे वेलफेयर मिनिस्टर से मिलने गए, क्योंकि पहला पर्सन तो वही था, सोहनलाल रतिराम। उसके बाद सेकंड क्या हो गया? वेलफेयर मिनिस्टर, क्योंकि मिलना तो उन्हीं से था। नेक्स्ट। नानू काका वॉज कमिंग फ्रॉम दिल्ली टू सी सम। किसको देखने आए थे? मिनिस्टर से मिलने आए थे। किससे? मिनिस्टर से मिलने। डॉट डॉट वॉज कमिंग टू विजिट द नरेटर्स फैमिली। नरेटर्स यानी लेखक के फैमिली से विजिट करने कौन आए थे? तो नानू काका आए थे। कौन आए थे? नानू काका आए थे। ठीक है, चलिए आगे। डॉट डॉट ओपन हिज पिंच ऑफ हिज स्नफ बॉक्स एंड हैड अ पिंच ऑफ इट। कौन अपना स्नफ बॉक्स खोलते हैं और एक चुटकी सूंघनी लेते हैं? जैसे अपने बिहार में क्या होता है, नहीं कुछ मिला तो खैनी लगाओ, आराम से खैनी लगाओ, होने दो। नहीं मन लग रहा है खैनी लगाओ, सो के उठे खैनी लगाओ, खाना खा लिए फिर से खैनी लगाओ। तो नानू काका का एक नेचुरल हैबिट क्या है? वो पिंच लेने का, सूंघनी लेने का उनको नेचुरल हैबिट है। तो कौन थे? तो नानू काका। नेक्स्ट। रतिराम वाज द सन ऑफ। रतिराम किसका बेटा है? तो रतिराम बेटा है सोहनलाल का। सोहनलाल रतिराम का बेटा कौन था? रतिराम था। नेक्स्ट। नानू काका गेव द मिनिस्टर द एड्रेस ऑफ। नानू काका मिनिस्टर के यहां जो गया विजिट करने, तो एड्रेस किसका डाला था? तो नरेटर का, यानी मनोहर मालगोनकर का। गोनकर का। ठीक है, नेक्स्ट। चलिए। नानू काका गेव द डॉट डॉट रुपी, 1,000 नहीं होगा, डॉट डॉट 2 रुपीज नोट, 2 रुपीज नोट एज रिवॉर्ड। नानू काका 2 रुपए का जो है नोट रिवॉर्ड के रूप में किसको दिया? धोबी को दिया, और बोला बउआ ईमानदारी से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता है। और बोल कौन रहा है? दुनिया का सबसे बेईमान आदमी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नानू काका वाज स्टे टू स्टे, यहां पे कट करना है, फॉर डॉट डॉट डेज। नानू काका कितने दिनों के लिए रुकने के लिए आया था? मुश्किल से 2 से 3 दिन के लिए। कितने दिनों के लिए? 2 से 3 दिन के लिए। नेक्स्ट। मनोहर मानगोनकर मदर श्योर्ड हिम दैट डॉट डॉट वुड मैनेज, यहां मैनेज होगा, स्पेलिंग ठीक कर लेना है, मैनेज एवरीथिंग। मनोहर मानगोनकर की माताश्री श्योर थी कि कौन जो है
यदि सोचा है कि उसको कोई काम करना है तो कर ही लेगा, मैनेज कर लेगा। तो कौन? तो नानू काका। कौन? नानू काका, क्योंकि उसके बहन को अच्छे से पता था। नानू काका का जो बहन है मनोहर मानगुंकर की माताश्री, यानी नानू काका और मनोहर मानगुंकर के बीच का जो रिलेशन है वो किसका है? मामा और भांजे का है। और हर माताश्री को पता होता है कि उसकी जो भाई है वो कितने अच्छे हैं, कितने विद्वान हैं, क्योंकि माताश्री सबसे जितना पूछेगा कि सबसे बढ़िया लड़का कौन, तो बोलेगा तुम्हारा मामा। सबसे बढ़िया गांव कौन सा? तुम्हारा नानी गांव। इसी प्रकार की माताश्री से होती है। चलिए, द पोर्टफोलियो ऑफ द मिनिस्टर इज द, मिनिस्टर का क्या पद क्या था? तो क्या था? वेलफेयर का था। ठीक है, नेक्स्ट। अंगोछा वॉज केप्ट, अंगोछा किसके द्वारा लिया गया था? अंगोछा जो गमछी जो है, तो नानू काका के द्वारा। किसके द्वारा बाबू? नानू काका के द्वारा। चलिए, नानू काका हैड अ यूनिक क्वालिटी ऑफ टेलिंग, नानू काका के पास क्या चीज बोलने का जबरदस्त जो इनके पास जो है स्किल है, तो लाई, झूठ बोलने का। नेटवर्क लाल भी इनके सामने फेल हो जाता। नानू काका वॉज द नैरेटर, नानू काका नैरेटर का कौन था? मामा था, मार्टिनल अंकल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। देयर इज नथिंग लाइक ऑनेस्टी सेड बाय, किसी ने कहा कि रे बाबू, ईमानदारी से बढ़ के दुनिया में कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ नहीं होगा, मतलब कुछ नहीं। ये कौन बोला था? तो नानू काका बोला। कौन बोला? नानू काका। थोड़ा स्पेलिंग को ठीक कर लीजिएगा टाइपराइटर भैया, और थोड़ा ध्यान दीजिए। चलिए नेक्स्ट, ए पिंच ऑफ स्नफ इज रिटेन बाय, ए पिंच ऑफ स्नफ किसके द्वारा लिखा गया? तो मनोहर मानगुंकर के द्वारा। नेक्स्ट, मनोहर मानगुंकर वाज डॉट डॉट ऑन प्रोबेशन, मनोहर मानगुंकर पेशे से क्या है? तो अंडर सेक्रेटरी है दिल्ली में। ठीक है, और नेक्स्ट, नानू काका हैड टायर्ड अ ह्यूज डॉट डॉट टर्बन राउंड हिज हेड, किस कलर का जो है मुरेठा बांध के जाता है? तो ऑरेंज कलर का। किस कलर का? ऑरेंज कलर का। देखिए, नाम नानू काका है, लेकिन इनका सारा खूबी बिहारी वाला है। गमछा बांधिए रहा है, मुरेठा बांधिए रहा है, खैनी लगाइए रहा है। खैनी नहीं है वहां पर, दूसरा चीज है, लेकिन कह सकते हैं कि वैसे ही है। डॉट डॉट टू मीट द मिनिस्टर इन जोधपुर, जोधपुर नहीं होगा, यहां होगा दिल्ली। ठीक है, यहां होगा दिल्ली। दिल्ली मिनिस्टर से मिलने कौन गया था? तो नानू काका गया था। ठीक है, अगला, द नरेटर ऑफ ए पिंच ऑफ स्नफ वाज ऑन प्रोबेशन, मतलब ए पिंच ऑफ स्नफ के जो लेखक हैं वो प्रोबेशन से क्या है? यानी मनोहर मानगुंकर का प्रोबेशन क्या है? पूछ रहा है, इसका हो गया ए सेक्रेटरी का। चलिए, वेन वॉज मनोहर मानगुंकर बॉर्न, मनोहर मानगुंकर का जन्म कब होता है? तो 1913 में। ठीक है, नेक्स्ट, नानू काका वॉज रिलेटेड टू द नरेटर एज ही वॉज हिज, नानू काका नरेटर का क्या लगेगा? तो मार्टिनल अंकल यानी कि मामा लगेगा। नेक्स्ट, सोहनलाल रतिराम वाज पार्टी बॉस इन, सोहनलाल रतिराम कहाँ का अध्यक्ष है? तो दिल्ली का। कहाँ का? दिल्ली का। चलिए नेक्स्ट, नानू काका मीटिंग विथ सोहनलाल रतिराम वाज, नानू काका जो सोहनलाल से मिला वो मीटिंग कैसा रहा? तो नानू काका जब सोहनलाल से मिला तो हजरत बरकत के बारे में, बरकत अली के बारे में लंबा लंबा फेंका। मेरा छोटका भाई जैसे है, हमसे पूछ के ही कुछ करता है। इतना लंबा लंबा तो समझिए 2-4 कट्ठा का फेंक रहा था। हम बहुत बड़ा जमींदार है, मेरे पास बहुत सारे वोट है, दिस दैट, मतलब जितना हो सका पूरा का पूरा बोरिया भर के झूठ बोला है। तो उनके इससे सोहनलाल क्या हो गया? इंप्रेस हो गया, और उससे सोहनलाल के जरिए पता चल गया वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में इंफॉर्मेशन, और वहीं से वो पंडित जी बन के चला गया। तो मीटिंग क्या रहा? वेरी सक्सेसफुल रहा, बहुत अच्छा गया। द न्यू रोल नानू काका गेव द नरेटर एंड अंडर सेक्रेटरी वाज ऑफ, नया रोल जो दिया नानू काका ने मनोहर मानगुंकर को, वो क्या था? किसका था? चौफर यानी ड्राइवर का। नेक्स्ट, नानू काका मैनेज टू इंप्रेस द सिक्का ऑटो डीलर्स बाय द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ, नानू काका सिक्का ऑटो डीलर्स को इंप्रेस किया किस चीज का दिखावा करके? तो पैसा का दिखावा करके, पैसा का दिखा करके, धन का दिखावा करके। ठीक है, जैसे प्लान किया था ना बाबू, जैसे हम जाएंगे, धोबी को बोला तुम आना, बोला मालिक देखिए आपका जो है चेक खो गया है। बोला अच्छा चेक खो गया, ये तो आम बात है, दिस इज नॉर्मल फॉर मी। और वो बेचारा को 2 रुपया का नोट थमा दिया और बोला बउआ
ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। अब बोल कौन रहा है? सबसे बड़का बेईमान। ठीक है, चलिए। द टाइप ऑफ सिचुएशन इन विच a person from time to time turns to his mother tongue। जब समय बदलता है, सिचुएशन बदलता है, तो कोई भी व्यक्ति समय के साथ अपनी मातृभाषा में क्या करता है? गलिया ना सुन। आप कितनों अंग्रेज बनिए, कितनों इंग्लिश सीखे, लेकिन जब यदि कोई बिहारी है तो गरिएगा अपने ही भाषा में। कितनों माउंटेन ड्यू पी लीजिए, जब चोट लगे तो माए के बाप रे बोलबे करिएगा, बिकॉज वी आर बिहारी। तो सभी व्यक्ति जो होते हैं, कितना भी कुछ सीख ले, कितना भी एडवांस हो जाए, जब इमरजेंसी के वक्त आता है तो अपने मदर टंग में ही सोचेगा। अब कितना भी 2 1 जा 2 2 2 जा 4 करिए, लेकिन जब मन में कैलकुलेशन करना है तो 2 2 4 और 2 3 6 करना है। समझ गए? तो ये क्या कंडीशन था? तो लिंग्विस्टिक इमरजेंसी। नेक्स्ट, हु आर रिगार्डेड एज 2 स्टेप्स हायर देन गॉड। 2 स्टेप्स हायर देन गॉड किसे गाइड किया गया था? कि मिनिस्टर को जो ट्रीट करना है भगवान से भी 2 कदम ऊपर। तो किसको? तो मनोहर मानगुनकर को, क्योंकि वही तो अंडर सेक्रेटरी है। चलिए। इट वॉज वेरी इजी फॉर द नरेटर टू गेट सेंट ऑन। तो सबसे इजी क्या था सेंड करने में? फॉरेन असाइनमेंट। क्या था? फॉरेन असाइनमेंट। नेक्स्ट, हु रिटर्न मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वीट वर्ड। से वर्ड मतलब गाली। इसका मतलब क्या होता है? गाली। 2 घंटा जब नानू काका पहली बार गया मिलने नॉर्थ ब्लॉक में, 2 घंटा जो चक्कर काटा है, इसको एकदम बौरा गया। समझिए, गुस्सा से एकदम आग बबूले फूट रहा था ज्वालामुखी की तरह। और गलिया किस में रहा था? मराठी भाषा में। ठीक है, तो ये इसका आंसर होगा नानू काका। देयर मोटर कार स्टॉट्स कैन बी स्मेल और रिच मैन और माइल ऑफ डॉट डॉट इज फ्रॉम। मतलब जब तुम पैसा का दिखावा करोगे, कार का दिखावा करोगे, तुम लगोगे कि अमीर आदमी हो। आजकल क्या है ना, पैसा होना जरूरी नहीं है, पैसा है ये दिखना जरूरी है। ये हो जाता है। जैसे शादी ब्याह के मौसम में देखिए, बोले लड़का कितना कमाता है, बोलेगा 1 लाख तो ऊपर से, 2 4 लाख एने होने से। लेकिन जब शादी हो जाता है तो पता चलता है जो गाड़ी आया था ना बरियाती में, वो रेंटे वाला था, उसका पैसा 2 साल तक नहीं दिया। ऐसे ही होता है। तो पैसा का दिखावा, अमीर हो या ना हो, लेकिन अमीर दिखने का कोशिश। तो ये पिंच ऑफ स्नफ का ही है। डॉट डॉट इज अ ह्यूमरस स्टोरी। तो ये हो जाएगा ए पिंच ऑफ स्नफ। नेक्स्ट, हु टुक अ पिंच ऑफ स्नफ। एक ही व्यक्ति है जो पिंच ऑफ स्नफ करता है, वो टुक उसको सूंघनी सूंघता है, वो है नानू काका। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नानू काका। नेक्स्ट, हु हैड इंस्टॉल्ड नानू काका इन मनोहर मानगोनकर्स रूम। ठीक है, कौन जो है नानू काका को मनोहर मानगोनकर्स के रूम में डालता है और मनोहर मानगोन को भेज देता है बरंडा पर सोने। नॉर्मली देखिएगा, जब हमारे आपके शादी ब्याह का मौसम हो तो हमारे ही घर से हमें निकाल दिया जाता है बेडरूम से। दादी को, फुआ को, जितने भी मेहमान होते उनको डाल दिया जाएगा और आपको आपके ही कमरे से बाहर कर दिया जाएगा। उसमें बहुत ही आप तकलीफ होता है। समझ गए? तो सेम होता है नानू काका के साथ, कि नानू काका को उसके ही रूम से निकाल दिया जाता है, उसके मामा को उस रूम में शिफ्ट कर दिया जाता है। इसको बोलता है जा तुम बरंडा पे जाकर सोना। समझ गए? तो उसकी मम्मी करती है ये काम। कौन करती है? उसकी मम्मी। इस तरीके से हम लोग 39 क्वेश्चंस ए पिंच ऑफ स्नफ 12th के इंग्लिश बुक रेनबो पार्ट 2 से कर चुके हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।